हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में एक मनोरम दृश्य का वर्णन करेंगे जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष। जिसको कहते हैं इंद्रधनुष, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेनबो। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बरसात के दिनों में सुबह अथवा शाम आकाश में स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाले एक वृत्ताकार भाग को आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह का एक भाग आप लोगों ने देखा होगा जिसमें या तो ऊपर रेड होता है या वायलेट होता है, और या नीचे वायलेट अथवा रेड होता है, और इसके बीच का भाग में 7 रंग, इसके बीच के भाग में 7 रंग दिखाई देते हैं। ये सातों रंग स्पेक्ट्रम के सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सातों रंग इसमें होते हैं। इसका बाहरी भाग रेड अथवा वायलेट है। इस आधार पर हम रेनबो को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि रेनबो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेनबो क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि रेनबो का जो निर्माण होता है या तो सुबह अथवा शाम को होता है, या तो सुबह अथवा शाम को होता है। इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश जब एक तरफ चमक रहा हो, जब हम सुबह रेनबो को देखते हैं तो रेनबो हमको पश्चिम दिशा में दिखता है, और जब शाम को रेनबो देखते हैं तो हमें रेनबो जो है पूरब की दिशा में दिखता है। मीनिंग दैट कि हम रेनबो को जब तब देखते हैं जब हम सूर्य को पीछे करके खड़े होते हैं, यानी सूर्य हमारा पीठ के पीछे, हमारे पीछे चमक रहा हो। दूसरी चीज ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि रेनबो कब देखते हैं? हर मौसम में आप नहीं देखते हैं, सिर्फ बरसात के मौसम में देखते हैं, अथवा ऐसे समय देखते हैं जब बारिश हो रही, वर्षा हो रही हो, अथवा वर्षा होने के बाद जल की बूंदें जो है हमारे आकाश में तैर रही। मीनिंग दैट कि रेनबो देखने के लिए पहले दो चीज का होना आवश्यक है कि क्या आकाश की एक भाग में सूर्य चमक रहा हो और दूसरे भाग में वर्षा हो रही हो, अथवा वायुमंडल में जलवाष्प की बूंदें हो। ऐसी दशा में प्रेक्षक दोनों के बीच में इस प्रकार खड़ा हो जाए कि सूर्य जो हमारे पीठ के पीछे हो, तो प्रेक्षक को सामने आकाश में संकेंद्रीय स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाले संकेंद्रीय वृत्त की आर्क्स दिखाई देती हैं, चापें दिखाई देती हैं, या वृत्ताकार भाग का एक खंड दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष। इस संयुक्त प्रभाव को या इन संयुक्त जो नाम होता है सातों कलर का, जिसका हम नाम देते हैं इंद्रधनुष। मीनिंग दैट इंद्रधनुष के लिए हम लिखेंगे कैसे इसको? परीक्षा में पूछा जाता है कि रेनबो क्या है। परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब कभी आकाश की एक भाग में जब कभी आकाश के एक भाग में सूर्य चमक रहा हो, जब कभी आकाश के एक भाग में सूर्य चमक रहा हो तथा उसके
विपरीत भाग में तथा उसके विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो, वर्षा हो रही हो अथवा वायुमंडल में अथवा वायुमंडल में जल की बूंदें हों, जल की बूंदें हों। जल की बूंदें कैसी होंगी? गोलाकार। अथवा वायुमंडल में जल की बूंदें हों। तब यदि कोई परीक्षक दोनों के बीच में दोनों के बीच में इस प्रकार खड़ा हो कि दोनों के बीच में इस प्रकार खड़ा हो कि सूर्य उसके पीठ की ओर हो। सूर्य उसके पीठ की ओर माने उसके पीछे हो। सूर्य उसके पीठ की ओर हो तो प्रेक्षक को तो प्रेक्षक को तो प्रेक्षक को आकाश में 7 रंगों वाले आकाश में स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाले आकाश में स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाले स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाली संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक माने जिसका केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय 7 रंगों वाली संकेंद्रीय वृत्तों के चाप या भाग संकेंद्रीय वृत्तों के चाप या भाग दिखाई देती है इस 7 रंगों की इस 7 रंगों के दृश्य को इंद्रधनुष कहते हैं। इस 7 रंगों के दृश्य को इंद्रधनुष कहते हैं। इस 7 रंगों के दृश्य को इंद्रधनुष कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब कभी आकाश के एक भाग में सूर्य चमक रहा हो तथा उसके विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो अथवा वायुमंडल में जल की बूंदें हो, तब यदि प्रेक्षक दोनों के बीच में इस प्रकार खड़ा हो कि सूर्य उसके पीठ की ओर हो, तो प्रेक्षक को आकाश में स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाली संकेंद्रीय वृत्तों की चापें या भाग दिखाई देती हैं। इस 7 रंगों के दृश्य को इंद्रधनुष कहते हैं। आगे लिखेंगे, यह वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित
जल की बूंदों द्वारा जल की बूंदों द्वारा यह वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का सूर्य की प्रकाश का अपवर्तन सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन वर्ण विक्षेपण जिसको डिस्पर्सन कहते हैं वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव की परिघटना है। संयुक्त प्रभाव की परिघटना है। यह क्या है? यह वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव की परिघटना है। मीनिंग दैट कि रेनबो कैसे बनता है, यह जो प्रभाव है इसके प्रभाव के कारण होता है वायुमंडल में जो जल वाष्प की बूंदें हैं उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, इसका अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इन संयुक्त प्रभाव के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, पॉज करके नोट करिएगा। अब हमारे पास आता है कि क्या आप इंद्रधनुष को हमेशा देखते हैं? क्या जब बारिश हो रही, वर्षा हो रही हो तो अभी आप हमेशा इंद्रधनुष को देखते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। इंद्रधनुष जो है हमेशा दिखाई नहीं देता है, बल्कि कभी कभी दिखाई देता है। यानी इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आगे लिखेंगे, इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। नेसेसरी कंडीशन for the formation of रेनबो। यानी इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट है। पहली शर्त क्या है? नंबर 1, आकाश के एक भाग में सूर्य चमक रहा हो। आकाश के एक भाग में सूर्य चमक रहा हो तथा उसके विपरीत भाग में वर्षा हो, विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो, वर्षा हो रही हो अथवा वायुमंडल में जल की बूंदें हों। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा क्या होता है? प्रेक्षक इन दोनों के बीच में खड़ा हो। प्रेक्षक
इन दोनों के बीच में सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो। सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो, यानी सूर्य की विपरीत दिशा में खड़ा हो। जो तीसरी कंडीशन होती है ये इम्पोर्टेंट है, और इस कंडीशन को जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? सूर्य की किरणें जल की बूंदों में इस प्रकार आपतित हों कि आपतन कोण का मान इस प्रकार आपतित हों कि आपतन कोण का मान जल तथा वायु के लिए क्रांतिक कोण से अधिक क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से अधिक हो, मीनिंग दैट पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। ये 3 कंडीशन होती है रेनबो बनने की ये 3 कंडीशन होती है। ये 3 कंडीशन होती है रेनबो बनने की। इसके बाद आगे लिखेंगे इंद्रधनुष कितने प्रकार की हो सकती है। आगे लिखेंगे इंद्रधनुष के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनबो। अगला पॉइंट होगा हमारा टाइप्स ऑफ रेनबो या इंद्रधनुष के प्रकार। अगला पॉइंट होगा इंद्रधनुष के प्रकार। होगा इंद्रधनुष के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनबो। टाइप्स ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के प्रकार। स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी रेनबो, जिसको कहते हैं प्राथमिक रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। मीनिंग दैट ये आपका प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो आप फिगर दिमाग में रखें, ये आपका रेड होता है ऊपर और नीचे वायलेट होती है। इसके बीच में 7 रंग होते हैं। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें ऊपर भाग जो होता है वायलेट होता है और नीचे का आंतरिक भाग जो होता है रेड होता है, यानी ये वायलेट होगा और ये रेड होगा। ये प्रेक्षक जो है, अगर हम देखें प्रेक्षक या पृथ्वी के सापेक्ष जो रेड कलर होता है इसमें 42 डिग्री का कोण बनता है। जबकि वायलेट
कलर जो होता है ये 40 डिग्री का कोण, यानी पृथ्वी के सापेक्ष जो आपका प्रेक्षक है, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है, अगर यहाँ ऑब्जर्वर है तो ये जो है रेड जो कलर बनाता है उसके नेत्र पर पृथ्वी के सापेक्ष 42 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि वायलेट कलर जो होता है 40 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर सेकेंडरी में क्या होता है, जो वायलेट होता है वो 53 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है आपका 53 डिग्री का कोण बनाएगा, जबकि रेड जो बनाएगा ये 50 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जाओ यहाँ पर दर्शन कोण बनेगा प्राइमरी रेनबो में, जो नेत्र पर दर्शन कोण बनता है 2 डिग्री का होता है। ये कितने का होगा, 2 डिग्री का होगा। और यहाँ पर जो है दर्शन कोण बनता है, ये चीज जो बनता है ये 3 डिग्री का होता है। ये 3 चरणीय प्रक्रम होता है, यानी एक बार जो होगा इसमें पहले तो रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, दूसरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और फिर अपवर्तन होगा। लेकिन जो सेकेंडरी रेनबो होता है यह 4 चरण का होता है, 4 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मीनिंग दैट इसको हम लिख सकते हैं, नंबर 1 क्या लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, इस तरह बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 2 करके। नंबर 1 लिखेंगे इसमें, इसमें नंबर 1 लिखेंगे स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम की 7 रंगों वाली वृत्ताकार रंगों वाले वृत्ताकार भाग का बाह्य भाग लाल तथा आंतरिक भाग बैंगनी होता है। आंतरिक भाग बैंगनी रंग का होता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसका बाह्य भाग बैंगनी होता है और आंतरिक भाग लाल होगा। इसमें इसमें लिखेंगे स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाले वृत्ताकार भाग का बाह्य भाग यानी वृत्ताकार आर्क्स का बाहरी भाग जो होता है बाह्य भाग बैंगनी तथा आंतरिक भाग लाल रंग का होता है। इसका उल्टा लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसमें क्या होता है, लाल रंग पृथ्वी के सापेक्ष 42 डिग्री का तथा 42 डिग्री का तथा बैंगनी रंग का मतलब बैंगनी रंग की किरणें तथा बैंगनी रंग
बैंगनी रंग पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी के सापेक्ष 40 डिग्री का कोण बनाता है। डिग्री का कोण बनाता है। इसमें क्या लिखेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा? बैंगनी रंग बैंगनी रंग यानी बैंगनी रंग की किरणें बैंगनी रंग की किरणें पृथ्वी के सापेक्ष 53 डिग्री 53 डिग्री का तथा लाल रंग की किरणें पृथ्वी के सापेक्ष 50 डिग्री का कोण 50 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा? प्रेक्षक के नेत्र पर 2 डिग्री का दर्शन कोण बनता है। प्रेक्षक के नेत्र पर 2 डिग्री का दर्शन कोण बनता है। और इसमें क्या होगा? तीसरा पॉइंट इसमें प्रेक्षक की प्रेक्षक के नेत्र पर 3 डिग्री का दर्शन कोण बनता है। 3 डिग्री का दर्शन कोण बनता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो चौथा पॉइंट हम लिखाएं, इसको बताएं। नोट कर लिया? पास करके नोट करिएगा। चलिए, अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होगा जो इम्पोर्टेंट है? चौथा पॉइंट क्या होगा? प्राइमरी रेनबो 3 चरण का प्रक्रम होता है, यानी 3 स्टेप प्रोसेस होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह 3 चरण वाला प्रक्रम है। अर्थात 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? यह 4 चरण वाला प्रक्रम है। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह 4 चरण वाला प्रक्रम है। अर्थात इसमें 2 बार
अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह 4 चरण वाला प्रक्रम है, अर्थात इसमें 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इंद्रधनुष बनता कैसे? मिटा दें इसको। अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो मीन्स प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना। स्टूडेंट्स, हम मानते हैं कि वायुमंडल में जल वाष्प की एक बूंद है। जल वाष्प की बूंद गोलाकार होती है। जल वाष्प की एक गोलाकार बूंद, हम मानते हैं कि वायुमंडल में जल वाष्प की एक गोलाकार बूंद। सूर्य का प्रकाश इधर से इस पर पड़ रहा है, मीनिंग दैट ये सूर्य का प्रकाश ऐसे यहाँ पर आ रहा है। सूर्य का प्रकाश सपोज करिए ऐसे आ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश इस जल वाष्प की बूंद पर पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि जब इस पर पड़ेगा तो यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम जल में प्रवेश करेगी। जब जल में प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो ये अपवर्तन के नियम से होगा। यहाँ पर जब पड़ रही है तो इस पर हम एक लम्ब डालना पड़ेगा हमको। लम्ब डालने के लिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसके केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इस पर लम्ब पड़ा। अब होगा क्या कि जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी और अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के लिए क्या है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी यह प्रकाश की किरण अब यहाँ से झुक करके जो है कुछ इस दिशा में आ जाएगी। यहाँ से झुक करके कुछ इस दिशा में आ गई। जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आ गई तो होगा क्या, यहाँ पर भी हम एक लम्ब डालेंगे। लम्ब डालेंगे तो ये हम इसके सेंटर से मिला दें, इसको इसके सेंटर से मिला दें। अगर इसके सेंटर से मिला दिए तो हुआ क्या कि लम्ब ये यहाँ पर अभिलंब तथा आपतित किरण इसके बीच का जो कोण होगा आई है वो होगा। जब कभी आई का मान जो है, आई का मान ग्रेटर देन आई सी, मीनिंग दैट कि अगर हम इसका कोई पॉइंट नाम दे दें, ये प्रकाश किरण ए बी है और ये सी है। पॉइंट सी पर प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो रही है कि आपतन कोण आई का मान जो है क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट आएगी, जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे तो मीनिंग दैट आई कोण आर के बराबर बनाते हुए इस दिशा में आ जाएगी, इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। मान लीजिए कि ये हमारी प्रकाश की किरण इस दिशा में आकर के यहाँ पर टकराती है, ये प्रकाश किरण यहाँ आ गई। अब प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर भी अब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो हम इसके अपवर्तन का नियम लगाएंगे, यानी इस पर एक लम्ब डालेंगे। हम यहाँ पर एक लम्ब डाल देंगे। जब ये यहाँ पर हम लम्ब जब डालेंगे तो अब प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ से
अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों दूर हटेगी? क्योंकि अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जल वाष्प की जो बूंद है छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह काम करती है। जो जल वाष्प की बूंद है ये छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह काम करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होगा। यहाँ पर क्या होगा? वर्ण विक्षेपण होगा, जिसके कारण क्या होगा कि यह जो प्रकाश की किरण सिंगल आ रही थी ये 7 रंगों में अब डिवाइड हो जाएगी, जिसमें सबसे अधिक विचलित होने वाला जो रंग होगा बैगनी रंग होगा, और सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग होगा वह लाल होगा। मीनिंग दैट कि जो लाल रंग की किरण होगी वह बहुत थोड़ा सा विचलित होगी। लाल रंग की किरण जो होगी बहुत थोड़ा सा विचलित होगी, जबकि बैंगनी रंग की किरण बहुत अधिक विचलित होगी। सबसे अधिक बैंगनी रंग की किरण विचलित होगी, और इसके बीच में अन्य रंग की किरणें होंगी। ये आपकी जो है ऊपर बैंगनी किरण होगी, और ये आपके लाल रंग की किरण होगी, और इसी के बीच में अन्य किरणें जैसे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और इसी तरह से रेड। इस तरह से 5 शेष 5 किरणें जो रंग की किरणें इसी के बीच मानते हैं। मान लीजिए अब हम जल वाष्प की 2 बूंद लेते हैं। बूंद नंबर 1 और इसी के नीचे एक दूसरी बूंद ले लेते हैं, बूंद नंबर 2। इसी के नीचे दूसरी बूंद लेते हैं। ये आपका नंबर 1 है, और इसको कर दें नंबर। यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है। सपोज कीजिए कि प्रकाश की किरण इस पर यहाँ से इस तरह पड़ रही है। अब अगर इसका सेंटर हम माने यहाँ है तो इस पर हम लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो ये आपका जो है इस तरह से यहाँ पर मिलेगी। इसके सेंटर से मिला दें। अब ये प्रकाश की किरण कुछ इस दिशा में, क्योंकि अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी, हम एक लंब डालेंगे। यहाँ पर पुनः हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे। यदि यह आपतन कोण का मान जो आई है, आई इज ग्रेटर देन आई सी होगा। मीनिंग दैट इसका मान जो है ग्रेटर देन 48 डिग्री। अगर 48 डिग्री से इसका मान अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कि यह किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मीनिंग दैट ये किरण अब इस दिशा में आ जाएगी। जब यहाँ पर पड़ रही आ रही पहुंच रही किरण तो क्या होगा? चूंकि यहाँ पर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए यहाँ भी अपवर्तन होगा। अपवर्तन के लिए क्या करेंगे? अपवर्तन का नियम, यानी इस पर लंब डालेंगे। जब लंब डालेंगे तो क्या होगा कि यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है कि जो ये टीनी पार्टिकल्स हैं, ये जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये छोटे छोटे प्रिज्मों का काम कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यह जो है वर्ण विक्षेपित हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, जिसमें बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होगा, जबकि लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। सपोज करें कि लाल रंग जो है बहुत थोड़ा सा विचलित होकर के इस दिशा में आ रहा है। सपोज करें कि लाल रंग विचलित होकर के बहुत थोड़ा सा विचलित होकर के यहाँ आ रहा है कहीं, और बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होकर के इस दिशा में जा रहा है। यानी अगर हम लिखें तो ये आपका जो है बैगनी होगा, और ये जो किरण होगी आपकी रेड होगी। ये बैगनी है और ये रेड है। स्टूडेंट्स, अब दूसरी बूंद के लिए यही हम काम करें कि सूर्य का प्रकाश सपोज करिए कि हमारे पास से इस तरह से जा रहा है, इस पर टकरा रहा है, यहाँ पहुंचेगा। अगर इसका सेंटर यहाँ तो इस पर एक हम लंब डालें, लंब डालेंगे यहाँ पर। जब इस पर हम लंब डालेंगे तो क्या होगा? ये क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए ये क्या करेगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी झुक करके सपोज करें कि ये किरण जो आपकी यहाँ चल गई। पुनः क्या होगा दूसरा कि जब यहाँ पर पहुंच रही किरण तो इस पर भी हम एक लंब डालेंगे, लंब डालेंगे, इसके सेंटर से इसको भी मिला दें, इसके सेंटर से मिला करके नॉर्मल हो गया। अब ये क्या करेगा, यदि I इज ग्रेटर देन IC, क्रांतिक कोण से I का मान अगर ये I है, इसको I हम कहेंगे आपतन कोण, इसका मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, मीनिंग दैट ये आपतन कोण के बराबर कोण बनाते हुए ये किरण इस दिशा में आ जाएगी। जब यहाँ पर आएगी तो फिर यहाँ पर जो है अपवर्तन होगा, अपवर्तन के नियम से होगा, यानी इस पर हम लंब डालेंगे, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आकर के वर्ण विक्षेपित होगी, जिसमें लाल रंग तो बहुत थोड़ा सा विक्षेपित होगा, जिसमें लाल रंग बहुत थोड़ा विक्षेपित होगा, विचलित होगा, जबकि बैगनी रंग बहुत अधिक विचलित होगा। सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, बैगनी रंग का। ये आपका अविलंब थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं इसको, ये बैगनी रंग का, मीनिंग दैट ये आपका बनेगा बैगनी कलर हो गया और ये आपका रेड कलर होगा। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इन दोनों किरणों को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर कोई प्रेक्षक होगा जिसको ये दोनों कलर दिखाई देंगे। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर कोई प्रेक्षक होगा, ऑब्जर्वर यहाँ है कोई, यहाँ पर जो है ये ऑब्जर्वर को ये दिखाई देगा, ऑब्जर्वर को इस तरह से यहाँ पर ये दोनों किरणें दिखाई देंगी, ये दोनों किरणें यहाँ पर ऑब्जर्वर को दिखाई देंगी। और ऑब्जर्वर को ये दोनों किरणें इस तरह से यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर ऑब्जर्वर और ये जो है कितने एंगल का कोण बनाएंगी आपको, अगर ये हॉरिजॉन्टल हम बना लें, पृथ्वी का क्षैतिज है, पृथ्वी के सापेक्ष ये जो एंगल बनेगा आपका, ये बनेगा 42 डिग्री का और ये जो बनेगा आपका 40 डिग्री का। यानी यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दें कि अब ऑब्जर्वर जो है दो आर्क देखेगा, एक तो आर्क जो है इसका यहाँ से देखेगा, यहाँ से दिखेगा, इस तरह के एक आर्क दिखेगा, और दूसरा पर जो है यहाँ का आर्क दिखेगा। एक ऑब्जर्वर जो है एक आर्क ये देखेगा, एक आर्क यहाँ देखेगा। ध्यान दें, यहाँ पर जो आर्क देख रहा है इसमें बैगनी रंग बहुत अधिक विचलित होने के कारण उसके दृश्य क्षेत्र में नहीं आ रही है, बैगनी रंग को नहीं देख रहा है, बल्कि यहाँ जो देख रहा है कि ये रेड है। ये कलर कौन सा इसकी आंख पर पड़ रहा है, रेड पड़ रहा है, इसलिए इसको जो देख रहा है उसको पता चल रहा है कि जो ये कलर जो ऊपर वाला है रेड है, और नीचे वाला जो देख रहा है जिसमें बैगनी बहुत अधिक विचलित होकर इसके नेत्र पर पड़ रही है, देख रहा है कि नीचे वाला पार्ट जो है बैगनी है। इस प्रकार प्राथमिक इंद्रधनुष बनती है, जिसमें बाहरी भाग इसका जो होता है, ऊपर का भाग लाल रंग का होता है और नीचे का भाग जो है बैगनी रंग का होता है। इसको लिखेंगे कैसे हम, इसकी फॉर्मेशन को क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्या कहेंगे, पहले वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की बूंदें, जल वाष्प की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। माना
माना प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ए बी। आप इसको चित्र नंबर 1 कर लें। माना चित्र 1 में, माना प्रकाश की किरण ए बी जल की बूंद, ए बी जल की बूंद के बिंदु बी पर आपतित होती है, बिंदु बी पर आपतित होती है, बिंदु बी पर आपतित होती है। यह किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, यह किरण अपवर्तन के पश्चात बिंदु सी पर, अपवर्तन के पश्चात बिंदु सी पर इस प्रकार आपतित होती है कि, इस प्रकार आपतित होती है, बिंदु सी पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक है। तो किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण परावर्तित होकर, के कारण परावर्तित होकर होकर सपोज करिए कि यह बिंदु डी है, परावर्तित होकर बिंदु डी पर आपतित होती है। बिंदु डी पर आपतित होती है। चूंकि चूंकि जल की बूंद, जल की बूंद प्रिज्म की भांति कार्य कर रही है, जल की बूंद प्रिज्म की भांति कार्य कर रही है। अतः इसको नोट कर लें, ऊपर वाला नोट कर चुके होंगे, पास करके नोट कर लीजिएगा, मिटा दें इसको। क्योंकि जल की बूंद प्रिज्म की भांति कार्य कर रही है, अतः बिंदु डी से, बिंदु डी से अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण वर्ण विक्षेपित होगी। अपवर्तित किरण का वर्ण विक्षेपण होगा।
अपवर्तित किरण का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन होगा, जिसमें बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होगी। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होगी, जबकि लाल रंग की किरण सबसे कम विचलित होगी। अब स्टूडेंट्स, ये बनता कैसे है आप देखें, चित्र 2 में देखें, इसको चित्र नंबर 2 कर लें। चित्र 2 में माना जल वाष्प की 2 बूंदें हैं। जल वाष्प की 2 बूंदें 1 और 2 हैं। 1 और 2 हैं। प्रथम बूंद से वर्ण विक्षेपित प्रथम बूंद से चित्र के अनुसार प्रथम बूंद से चित्र के अनुसार बैगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होकर सबसे अधिक विचलित होने के कारण सबसे अधिक विचलित होने के कारण प्रेक्षक के नेत्र पर नहीं पड़ती है। प्रेक्षक के नेत्र पर नहीं पड़ती है, जबकि लाल रंग की किरण सबसे कम विचलित होने के कारण सबसे कम विचलित होने के कारण सबसे कम विचलित होने के कारण प्रेक्षक के नेत्र पर पड़ती है। प्रेक्षक के नेत्र पर पड़ती है, जबकि इसको लिख लें, ऊपर का लिख चुके होंगे, पास करके लिखिएगा। जबकि बूंद नंबर 2 जो 1 के नीचे है से निर्गत बैगनी रंग की किरण अधिक विचलित होने के कारण
अधिक विचलित होने के कारण प्रेक्षक के नेत्र पर पड़ती है। प्रेक्षक के नेत्र पर पड़ती है और पड़ती है, परंतु लाल रंग की किरण नहीं। परंतु लाल रंग की किरण कम विचलित होने के कारण कम विचलित होने के कारण कम विचलित होने के कारण प्रेक्षक के नेत्र पर नहीं पड़ती है। प्रेक्षक के नेत्र पर नहीं पड़ती है। अतः प्रेक्षक को संकेंद्री वृत्तों की संकेंद्री वृत्ताकार भाग या चाप बोलते हैं इसको, आर्क, वृत्ताकार भाग दिखाई देगा जिसका ये वृत्ताकार भाग ये है, इस तरह से देखिए, और यह है जिसका बाहरी भाग क्या होगा, ये लाल होगा, बाहरी भाग लाल तथा आंतरिक भाग बैगनी होगा तथा आंतरिक भाग बैगनी रंग का होगा। स्टूडेंट्स, ये रहा है आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। प्राथमिक के इंद्रधनुष कैसे बनती, इसका एक्सप्लेनेशन था, इसको नोट कर लें। तो उसके बाद हम आगे देखें फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो, इसको मिटा दें, नोट कर चुके होंगे, पास करके नोट करिएगा। आगे लिखेंगे, हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। इसको मिटा दें। दूसरा देंगे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष का बनना। द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनती है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक जल वाष्प की बूंद है, ये जल वाष्प की बूंद स्फेरिकल है, गोलाकार जल वाष्प की बूंद है। इसका कोई सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर जो होगा यहाँ होगा। अब स्टूडेंट्स, प्राइमरी रेनबो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण ऊपर पड़ रही थी, इसके सेंटर से ऊपर पड़ रही थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रकाश की किरण पड़े इसके
सेंटर से नीचे ही पड़ सकती। सपोज करिए कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ रही है, सपोज करें कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ रही है। अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो इस पर हमको अविलंब डालना पड़ेगा। अपवर्तन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाने के लिए इस पर अविलंब डालेंगे। ये हमने अविलंब डाल दिया। अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ से नॉर्मल की तरफ या अविलंब की तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। सपोज करें कि यहाँ पर जो है ये इस बिंदु पर आती है। पुनः जब इस बिंदु पर आ रही है, यहाँ भी दो सरफेस मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपवर्तन या परावर्तन के नियम का लगाएंगे। इस पर हमको लंब डालना पड़ेगा। यहाँ पर पुनः हमने इस पर लंब डाल दिया। अब ये कोण आई आपका है, ये कोण कौन सा होगा, इसमें आपतन कोण होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आई का मान, आपतन कोण आई का मान जो है क्रांतिक कोण IC, यानी जो इसके लिए दिया रहा था 48 डिग्री, 48 डिग्री से सपोज कीजिए कि अधिक है। अगर क्रांतिक कोण का मान जो है इसके लिए 48 डिग्री से अधिक है, इसका मान जो होगा ये ग्रेटर देन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब अधिक होगा तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या होगा, ये किरण इसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाएगी, यानी इसी माध्यम में चली जाएगी ये किरण। सपोज करिए कि यहाँ पर आएगा, यहाँ भी जब पहुंची किरण तो यहाँ भी हमको अविलंब डालना पड़ेगा। इसके सेंटर से मिला दें, अविलंब यही होगा। फिर यहाँ पर ये आपतन कोण हो जाएगा आई, यहाँ पर आपतन कोण हो जाएगा आई आपका होगा। फिर इस आई का मान, यहाँ पर आपतन कोण आई का मान जो है ग्रेटर देन IC, क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तो पुनः इतने ही का कोण बनाती हुई ये किरण इस दिशा में चली जाएगी। ये किरण पुनः इस दिशा में चली जाएगी, इतने का कोण बनाती हुई ये किरण जो है इस दिशा में आ जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है अपवर्तन होगा, इस पर हम लंब डालें। अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो किरण निकल रही है ये किरण क्या होगी, अपवर्तित होगी। अपवर्तित होगी तो यह विलंब से दूर हटेगी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं जलवाष्प की जो बूंदें होती है, छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, ये एक प्रिज्म का काम करेगी। यानी जब ये किरण यहाँ से निकलेगी तो इसका वर्ण विक्षेपण होगा, इसका वर्ण विक्षेपण होगा, जिसमें बैंगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होगी, जबकि लाल रंग की किरण सबसे कम विचलित होगी। मीनिंग दैट इसका विचलन जो है इस तरह से, ये लाल रंग की किरण बहुत थोड़ा सा विचलित होगी, जबकि बैंगनी रंग की किरण जो है बहुत अधिक विचलित होगी। सबसे अधिक बैंगनी रंग की किरण विचलित होगी और बाकी शेष किरणें जो हैं इसी के बीच में होंगी। यानी ये आपका ऊपर हो जाएगा लाल रंग और ये हो जाएगा बैंगनी रंग। ये ऊपर वाला जो होगा लाल रंग और सबसे अधिक जो विचलित होगी बैंगनी रंग की किरण होगी। अब हम देखते हैं कि जलवाष्प की दो बूंद ले लेते हैं। जलवाष्प की दो बूंद लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक जलवाष्प की बूंद यहाँ पर है और दूसरी जलवाष्प की बूंद यहाँ पर है। एक ऊपर है, एक उसके नीचे है। यहाँ पर प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर पड़ी, इस पर प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है, इस पर हम लंब डालेंगे। अगर इसका सेंटर होगा तो ये किरण, इस पर हम लंब डाल दें, ये किरण अपवर्तित हो जाएगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी। यहाँ पर पड़ी, इस पर पुनः हम लंब डाल दें तो ये आपका होगा आपतन कोण। इसका आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो ये फिर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये कोण इस कोण के बराबर होगा। फिर यहाँ पर लंब डाल दें हम। अब ये यहाँ भी कोण जो I होगा, I इज ग्रेटर देन IC होगा यहाँ, और यहाँ भी I इज ग्रेटर देन IC होगा। तो फिर यहाँ पर ये किरण आ जाएगी इस दिशा में। अब ये किरण अगर इस दिशा में आएगी तो यहाँ पर भी हम लंब डाल दें। स्टूडेंट अब होगा क्या, इसका पूर्ण आंतरिक सॉरी इसका जो है वर्ण विक्षेपण होगा। इस किरण का वर्ण विक्षेपण होगा जिसमें लाल रंग की किरण जो है बहुत थोड़ा सा विचलित होगी,
जबकि बैंगनी रंग की किरण जो है बहुत अधिक विचलित होगी। बैंगनी रंग की किरण बहुत अधिक विचलित होकर के सपोज कीजिए कि हमें इस दिशा में मिल रही है। ये आपका ऊपर जो है लाल रंग की किरण होगी, ये रेड होगा, और इधर जो किरण आ रही है ये बैंगनी होगी। स्टूडेंट्स इसी तरह से इसमें बूंद नंबर या 1 था, ये बूंद नंबर 2 है। बूंद नंबर 2 में प्रकाश की किरण मानते हैं कि यहाँ से आपतित हो रही है। प्रकाश की किरण इस तरह से यहाँ आपतित हुई, ये किरण आपकी इस तरह से आपतित हुई। अब हुआ क्या, यहाँ पर भी सब अगर सेंटर यहाँ होगा तो इस पर हम लंब डालेंगे, ये यहाँ से अपवर्तन होगा, अविलंब की तरफ झुक जाएगी। यहाँ पर भी अब फिर अविलंब डालें, ये आई होगा। अगर आई का मान यहाँ भी आई सी से अधिक है, यानी क्रांतिक कोण से अधिक है, तो ये प्रकाश की किरण इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। सपोज करेंगे कि हम यहाँ पर एक किरण आ गई, अब सपोज करें कि ये किरण इस किरण के इस कोण के बराबर बनाते यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर लंब डालेंगे, ये किरण इससे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के यहाँ आएगी। ये भी आई है, यहाँ आई का मान यहाँ भी अगर आई सी से अधिक है, क्रांतिक कोण से अधिक है, ये किरण जो यहाँ पर आ रही है, ये किरण यहाँ पर आएगी, प्रिज्म होने की तरह कार्य करने के कारण यह वर्ण विक्षेपित हो जाएगी, जिसमें हम लंब डालेंगे यहाँ भी। अब अगर यहाँ पर लंब डालेंगे तो देखेंगे बैंगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होगी, बैंगनी रंग की किरण सबसे अधिक, जबकि लाल रंग की किरण सबसे कम विचलित हो रही है। सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल रंग का होगा। ये किरणें अगर दोनों को हम बढ़ाएं तो यहाँ कहीं ऑब्जर्वर के नेत्र पर, कोई अगर ऑब्जर्वर यहाँ होगा तो ऑब्जर्वर के नेत्र पर यहाँ पर दोनों किरणें हमें दिखेंगी, ये दोनों किरणें इस ऑब्जर्वर को यहाँ दिखेंगी। अगर हमारी पृथ्वी का क्षैतिज जिस तरह से हम मान लें ऑब्जर्वर के नेत्र से इसका हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट है, तो ये जो है आपका जो है ये बनेगा आपका 53 डिग्री का, ये बनेगा 53 डिग्री, और ये बनेगा आपका 50 डिग्री का। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर अब देखेगा क्या, ये आपका रेड है, ये आपका रेड है, ये किरण इधर आ रही है, और ये आपका वायलेट था, वायलेट नेत्र पर नहीं पहुंच रही है, यानी नीचे का जो पार्ट होगा, नीचे का जो भाग होगा वो जो है रेड दिखाई देगा, और यहाँ पर रेड जो है कम विचलित होने के कारण ऑब्जर्वर के नेत्र पर नहीं पहुंच करके कहीं और निकल जा रही है, यानी ऊपर का भाग जो दिखाएगा उसको वायलेट दिखेगा, यानी ऑब्जर्वर को इस तरह का आर्क दिखेगा। यहाँ देखिए इस तरह का एक आर्क दिखेगा, इस तरह का एक आर्क दिखेगा, जिसका जो है बाहरी भाग जो क्या होगा वायलेट का होगा, और अंदर का भाग जो होगा रेड का होगा। यही आपका सेकेंडरी रेनबो है। अब इसमें लिखेंगे, इसका कोई नाम दे दें, ए बी सी डी ई लिखेंगे। माना प्रकाश की किरण, माना प्रकाश की किरण ए बी गोली बूंद, गोली बूंद के बिंदु बिंदु बी पर पड़ती है। अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात यह किरण, अपवर्तन के पश्चात यह किरण बिंदु सी, शॉर्ट में लिख दें, बिंदु सी तथा बिंदु डी से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बिंदु, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बिंदु ई पर पहुंचती है, ई पर पहुंचती है।
जहां से इस किरण का वर्ण विक्षेपण होगा, इस किरण का वर्ण विक्षेपण होगा, जिसमें बैगनी रंग, जिसमें बैगनी रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग की किरण का विचलन तथा लाल रंग की किरण का विचलन लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो जल की 2 बूंद लेकर के हम अध्ययन करें, आगे लिखेंगे, पॉज करके नोट करिएगा। चित्र 2 के अनुसार इसको नीचे वाला ऊपर वाला को हम चित्र 1 कर दें और इसको चित्र 2 कर दें। लिखेंगे चित्र 2 के अनुसार, चित्र 2 के अनुसार बूंद 1 से बूंद 1 से विचलित होने वाली, 1 से निर्गत होने वाली लाल रंग की किरण, लाल रंग की किरण प्रेक्षक के नेत्र पर, किरण प्रेक्षक के नेत्र पर नहीं पड़ती है, जबकि बैगनी रंग की किरण, जबकि बैगनी रंग की किरण प्रेक्षक के नेत्र पर पड़ती है, नेत्र पर पड़ती है। किंतु बूंद 2 से, बूंद 2 से निर्गत लाल रंग की किरण, लाल रंग की किरण प्रेक्षक की नेत्र पर पड़ती है, जबकि जबकि बैगनी रंग की किरण, जबकि बैगनी रंग की किरण प्रेक्षक के नेत्र पर, प्रेक्षक के नेत्र पर नहीं पड़ती है। अतः प्रेक्षक को, इसका प्रेक्षक ऑब्जर्वर यहाँ है, अतः प्रेक्षक को संकेंद्री वृत्त की
चापें दिखाई देंगी। जिसका बाहरी भाग बैंगनी तथा आंतरिक भाग तथा आंतरिक भाग तथा आंतरिक भाग लाल होगा। स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंडरी रेनबो बनता है और प्राइमरी रेनबो दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर बनती हैं। प्राइमरी रेनबो नीचे बनता है और सेकेंडरी रेनबो ऊपर बनता है। ये सेकेंडरी रेनबो में दो बार देखिए, एक बार यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, एक बार यहाँ पर अपवर्तन, एक बार यहाँ पर देखिए, एक बार अपवर्तन यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन, एक बार यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है। यानी सेकेंडरी रेनबो में दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसकी तीव्रता जो है बहुत कम होगी। जबकि प्राइमरी रेनबो में दो बार अपवर्तन, केवल एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इसलिए जो आपकी प्राइमरी रेनबो होगी उसकी तीव्रता अधिक होती है। दोनों के एक दूसरे के ऊपर बनने के कारण, बनने के बाद भी, दोनों के एक दूसरे के ऊपर बनने के बाद भी आपकी सेकेंडरी रेनबो दिखाई नहीं देती है या बहुत धुंधली दिखती है, जबकि प्राइमरी रेनबो आपको स्पष्ट दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से रेनबो का एक पूरा लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ, यहीं से आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।